हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। पता है आपको, हम सबकी लाइफ में एक गेट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। गेट मतलब दरवाजे की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। वही गेट जो मेरे, आपके, हम सबके घर के बाहर लगा होता है। और घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी जितने रूम होते हैं, हर रूम में एक गेट लगा होता है। और घर के अलावा भी हम कहीं भी चले जाएं, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पे एक गेट ज़रूर होता है। इतना ही नहीं, ये जो हमारी बॉडी है ना, इस पे भी हम एक गेट बनाते हैं अपने लिए। ये जो हमने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये भी हमारी बॉडी के लिए एक दरवाजे का ही काम करते हैं। बट ये जो गेट होते हैं वो क्यों लगे होते हैं? क्यों बनाते हैं हम इन्हें? ताकि हमारी परमिशन के बिना कोई भी किसी भी टाइम घर में घुसा ना चला आए। अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं हम ये दरवाजे। और बाकी हर जगह पे भी इसी पर्पज़ से गेट बनाए जाते हैं ताकि वो जगह सेफ रहे। जिसे हम परमिशन देंगे वही हमारे घर के अंदर आ सकता है, वरना हम बाहर से ही उसको टाटा बाय बाय बोल के वापस भेज देंगे। अब ज़रा इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी लाइफ की बात करते हैं। जब हमारी लाइफ की बात आती है ना, तो उसमें हम अपनी सेफ्टी के लिए कभी कोई गेट नहीं लगाते हैं। अब आप बोलेंगे कि अपनी लाइफ के लिए हम कैसे गेट बनाएं और लगाएं? इसको बोलते हैं अपने लिए कुछ बाउंड्रीज बनाना और बाउंड्रीज सेट करना। लाइफ में आप कुछ बाउंड्रीज बना के और बाउंड्रीज को सेट करके अपने लिए सेफ्टी का एक गेट रेडी करते हैं। और ये बाउंड्रीज का गेट कैसे बनाया जाता है? पहली चीज़, अच्छा बनना बंद करो आप। ये ना हम सबके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है कि बहुत बार हम कुछ काम अपने मन को मार के करते हैं दूसरों के लिए। हमारा मन नहीं था किसी के साथ कहीं चलने का, हमारा मन नहीं था किसी की कॉल पिक करने का या किसी के मैसेज का रिप्लाई करने का या फिर किसी की बात सुनने का, बट फिर भी हम चले जाते हैं उसके साथ। उसकी कॉल पिक कर लेते हैं, उसकी बात सुनने लगते हैं। और मैं सच बताऊं आपको, आज तक आपने इस तरह के जितने भी काम किए हैं ना दूसरों के लिए, कि यार मन नहीं कर रहा है फिर भी चलो कर देते हैं, तो आपको ऊपर ऊपर से लगेगा कि आप उसके काम आ रहे हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। बट आपके अंदर की बात बताऊं मैं, आप उसकी नज़रों में अच्छा बनना चाह रहे थे कि मैंने अगर उसको मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा और मैं उसकी नज़रों में बुरा बन जाऊंगा। इसलिए आपने उसकी हेल्प करी, आपने उसकी बात सुनी, क्योंकि आप उसकी नज़रों में बुरा बनना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब एक बात बताओ आप मुझे, कि ये सब काम करके आपको आज तक कभी कोई अवार्ड या मेडल मिला है? नहीं मिला होगा। और फिर हम बोलते हैं कि यार मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ, मैं तो सबके काम आता हूँ, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मेरे कोई काम नहीं आता, मेरी बात कभी कोई नहीं सुनता है। तो आपको किसने कहा था ऐसा करने को? आप भी मत करते। आप ही को सबकी तारीफ़ें चाहिए थी, आप ही को ये अवार्ड चाहिए था, इसलिए आपने उसकी हेल्प करी, उसकी बात सुनी। सामने वाले को ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए उसने आपको मना कर दिया, उसने नहीं करी हेल्प आपकी। तो ये जो आपकी सबकी नज़रों में अच्छा बनने की आदत है ना, उससे बाहर निकलो। क्योंकि आप कोई मटर पनीर की सब्जी नहीं हो जो सबको खुश कर सकते हो। तो अपने लिए ना कुछ बाउंड्रीज सेट करो, और ये ना आपके मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि वरना फिर यही होगा कि आप घर में बैठे हो, घर में आपके कोई गेट नहीं लगा है और कोई भी मुंह उठा के आपके घर के अंदर चला आ रहा है और आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। तो अच्छा बनना बंद करो, मत करो ये। दूसरी चीज़, ना बोलना सीखो। आपको पता है बहुत सारे लोगों के अंदर ना सुनने की, मतलब रिजेक्शन को लेने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने खुद भी कभी किसी को ना नहीं बोला है। जब हमने कभी किसी को किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला है, और अगर हमें किसी ने मना कर दिया किसी चीज़ के लिए,
तो फिर हम बोलते हैं कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, मैं तो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता हूँ किसी को। तो भाई आपको किसने रोका था? आप भी मना कर देती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफ़िस का कोई काम पेंडिंग है और आप ऑफ़िस का कोई काम कर रहे हो। अब कोई दोस्त या रिश्तेदार आ जाता है कि मेरे साथ थोड़ा-सा बाहर चलोगे? या किसी का कॉल आ जाता है रैंडमली। अब आप बीच में फँस जाते हो। आप नहीं बोल पाते हो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ कुछ। आप नहीं मना कर पाते हो उसको। जनरली क्या करते हैं, हम चले ही जाते हैं उस इंसान के साथ और बात करने ही लगते हैं फ़ोन पे अगर कॉल आया है किसी का। तो ये मत करो ना आप। आप प्यार से, पोलाइटली से उस इंसान को बोल दो ना कि अभी मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं कहीं बाहर चलने का। या फिर कॉल पे किसी का आया रैंडमली तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है, तो बता दो या तो मैसेज टेक्स्ट कर दो, वरना आराम से फ्री होके मैं कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्यार से मना भी कर दिया, वो इंसान मान भी गया और आपने खुद को अपने काम को, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा। तो ना बोलना सीखो आप। तीसरी चीज़, किसी के लिए भी हमेशा अवेलेबल मत रहो। अपने लिए ना अपनी कुछ प्रायोरिटी बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस वीडियो के बनाने के बाद ही, मतलब अपने इस काम को ख़त्म करने के बाद ही मैं किसी से बात करूँगी, किसी की कॉल पिक करूँगी, किसी के मैसेज का रिप्लाई करूँगी, या इस काम को ख़त्म करने के बाद ही मैं कहीं बाहर जाऊँगी किसी के साथ या कोई सामान लेने बाहर जाऊँगी। हम क्या करते हैं ना कि व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर किसी का कॉल या मैसेज आया नहीं कि हमें तुरंत उसका कॉल पिक करना है, तुरंत मैसेज का रिप्लाई करना है, तुरंत अवेलेबल रहना है हमें। फिर भले ही हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट काम अधूरा रह जाए या बिगड़ जाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमें रिप्लाई करना है, उस इंसान के लिए अवेलेबल रहना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी लाइफ़ है और आपका काम है। तो पहले वो देखो, जब आपका काम ख़त्म हो जाए, जब आप अपना काम ख़त्म कर लो, फिर दूसरों की हेल्प करो। पहले ही मत उछलो सबकी हेल्प करने के लिए। ये कुछ एग्ज़ाम्पल थे कि आपकी अपने लिए कुछ बाउंड्रीज़ सेट होनी चाहिए। ऐसे आप अपनी लाइफ़ में अपनी सेफ्टी का एक गेट क्रिएट कर सकते हो। वरना फिर वही होगा कि हमारी लाइफ़ में कोई भी आ रहा है, कोई भी हमें हर्ट कर रहा है, हमारे इमोशन के साथ खेलता चला जा रहा है और फिर बाद में हम बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपने अपने लिए कुछ बाउंड्रीज़ सेट करी ही नहीं थी। तो ये चीज़ ना आपके मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मेंटल पीस है। तो उसके लिए आपको बाउंड्रीज़ तो सेट करनी ही पड़ेंगी। अपनी लाइफ में आपको अपनी सेफ्टी के लिए एक गेट रेडी करना ही पड़ेगा। ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।